मोकामा में हो रही है छप्पड़ फाड़ वोटिंग। जेल में बैठे अनंत सिंह सदमे में पहुंचे। क्या इस बार सूरजभान की पत्नी बनेगी विधायक? मोकामा की जनता बोली अब चाहिए परिवर्तन और शांति। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बीच ट्यूब विद यू दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोट लगातार धड़ल्ले से डाली जा रही है। जनता का जो मूड है वो भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जितनी भी तगड़ी तरीके से फाइट चल रही है, सभी नेताओं के दिमाग में बस इस वक्त एक ही ख्याल चल रहा है कि आखिर जनता का मूड क्या है। सभी की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं और वहीं जेल में बैठे अनंत सिंह भी यही सोचने में लगे हुए हैं कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो वो विधायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जी, क्योंकि मोकामा की जनता ने इस बार साफ तौर पर ऑन कैमरा कह दिया है कि अब उन्हें शांति और परिवर्तन चाहिए। और जब मोकामा की जनता से पूछा गया कि आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने डेवलपमेंट की बात नहीं की। उन्होंने कहा सिर्फ हमें मोकामा के अंदर शांति चाहिए, सुकून चाहिए। और जब जनता से पूछा गया कि इस वक्त शांति है, तो जनता ने पता क्या जवाब दिया? जनता ने कहा कि हाँ, कुछ दिन से तो है। इस कुछ दिन से का मतलब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि उनका क्या कहने का मतलब है। और अब जनता कह रही है कि अब कुछ दिन तक शांति रहेगी भी। इसका मतलब साफ है कि जनता ने मूड बना लिया है कि इस वक्त वो मोकामा के अंदर परिवर्तन चाहती है। मोकामा में फाइट बहुत तगड़ी है। एक तरफ है अनंत सिंह, दूसरी तरफ है सूरजभान सिंह की पत्नी। सूरजभान और अनंत सिंह दोनों ही बाहुबली नेता कहलाते हैं और इसी बीच एक बहुत बड़ा खेल भी मोकामा के अंदर हो गया। जी हाँ, दुलार चंद यादव की हत्या दिन दहाड़े सरेआम कर दी गई। इससे मोकामा के रिजल्ट पर, मोकामा के चुनावी रिजल्ट पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ना 100% तय है। क्योंकि हो सकता है कि ये जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई है ये पहले से सोची समझी साजिश हो, लेकिन अभी तक भी कोई ये नहीं समझ पाया है कि दुलार चंद यादव की हत्या से सूरजभान सिंह को फायदा होने वाला है या फिर अनंत सिंह को या फिर पीयूष प्रियदर्शी को, जो कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। पीयूष प्रियदर्शी भी बहुत दिन से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दुलार चंद यादव की हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। पीयूष प्रियदर्शी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दुलार चंद यादव की हत्या होने के बाद धानु समाज, यादव समाज और जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं वो सभी के सभी पीयूष प्रियदर्शी यानी कि जन स्वराज पार्टी के साथ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जनता का मूड कुछ और ही बयां कर रहा है। जनता के वोट करने का तरीका कुछ और ही दिखा रहा है। जनता साफ तौर पर इस वक्त कहती हुई नजर आ रही है कि विधायक बदलने वाले हैं, लेकिन विधायक बनेंगे। और जेडी के कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया है। और जिस तरीके से सुबह से ही लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं, जिस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ेगा। वोट करने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं, जो कि बाहर शहरों में रहते हैं। कुछ लोग छठ पर आए थे तो वोट देने के लिए यहीं रुक गए थे, तो कुछ लोग स्पेशली वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और फिर से वोट देकर अपने शहर वापस चले जाएंगे जहां वो काम करते हैं। और इससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि जनता जब इतने ज्यादा वोट दे, जब इतनी जिम्मेदारी से वोट देने आए, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं जनता परिवर्तन चाहती है। जनता कहीं ना कहीं सरकार को बदलना चाहती है। और कुछ लोगों ने तो ऑन कैमरा खुलेआम कह दिया है कि अब सरकार बदलने वाली है। नीतीश बाबू को, सुशासन बाबू को बहुत दिन हो गए हैं कुर्सी पर बैठे हुए। अब उन्हें कुर्सी पर से उतरना होगा और सरकार बदलना होगा। जी हाँ, बहुत सारे युवाओं का तो कहना है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर कभी भी शराबबंदी नहीं हुई है। आप कैमरे को बंद करिए और आपको यहीं के यहीं शराब मिल जाएगी। ये भी लोगों ने कह दिया है कि बिहार के अंदर ये जो शराब बंद का नाटक किया जाता है, ये सब झूठ है। बिहार के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट इस वक्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि बाहुबल की राजनीति दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बाहुबल से नेता अपने चुनावी मैदान में उतरते हैं और अपनी बाहुबल से ही वो जीत भी जाते हैं, अपनी ही ताकत से वो जीत जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो बिहार के युवा इस वक्त बताते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि मोकामा जैसी जगह पर डेवलपमेंट का मतलब, जो पुराने लोग हैं, जो गांव से अभी तक बाहर नहीं गए हैं, जो शुरू से गांव के अंदर ही रहे हैं, जिन्होंने अब तक का अपना जीवन गांव के अंदर ही बिताया है, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब बस एक ही है कि कोई भी विधायक या फिर कोई भी नेता उन्हें अपने पास बुलाए, उनसे थोड़ी बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करे, उनसे कहे कि खाना खा के जाइएगा और जो भी दिक्कत हो मैं बताइएगा। उनके लिए वही डेवलपमेंट है। जी हाँ, बिहार के युवाओं ने साफ तौर पर कह दिया है
कि शिक्षा और स्वास्थ्य उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए यही डेवलपमेंट है जो हम आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी चीज को लेकर अब युवा अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे भी करके ऐसे इंसान को वोट दो जो डेवलपमेंट सच में लाए। ये जो आप कह रहे हैं इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं, इसे बस जनता को मूर्ख बनाना बोलते हैं। जो नेता अभी तक जनता को मूर्ख बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें इस बार सबक सिखाना होगा। जी हाँ, पूरे बिहार में यही लहर इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। पूरे बिहार के युवा अब एक साथ जुड़ चुके हैं और हो सकता है कि इस बार बिहार के अंदर सरकार आपको बदलती हुई भी नजर आए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार वोट कम नहीं पड़ रहे हैं, वोट बहुत ज्यादा पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वोटों का परसेंटेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं और ऐसे में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस वक्त अपने दांतों तले उंगली चबाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, दूसरी तरफ वहीं ललन सिंह जो कि अनंत सिंह के सपोर्ट में मैदान पर उतरे थे, अनंत सिंह के लिए वोट मांगने के लिए मोकामा भी पहुंचे थे, अब वो भी फंस चुके हैं एफआईआर के चक्कर में, क्योंकि वो अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में तो रहते ही हैं और इस बार भी उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और उन्हें फिर खुद आकर सामने सफाई देनी भी पड़ी। जी हां, ललन सिंह ने खुले मंच पर माइक पे खड़े होकर कहा था कि कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें आप चुनाव वाले दिन घर से निकलने मत दीजिएगा, उन्हें घर के अंदर बंद कर दीजिएगा। ये चीज इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इलेक्शन कमीशन ने ललन सिंह के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा दी, जिसके बाद ललन सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो का सिर्फ एक पार्ट देखकर आप मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भैया, जी हां, तेजू भैया भी अपनी जीत को सुरक्षित करने के लिए लगे हुए हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जनशक्ति जनता दल ही जीतेगा। वो भी तेजस्वी यादव से अपने आप को कम आंकने के लिए तैयार नहीं है, वो भी तेजस्वी यादव को खुला कंपटीशन देते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कि हमारी ही पार्टी सरकार बनाएगी, अगर हमें हमारी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव के साथ भी इस वक्त बहुत सारे युवा जुड़ चुके हैं और हो सकता है कि तेज प्रताप यादव भी कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम जरूर कर सकते हैं जो आरजेडी को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाएगा। और आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक और पार्टी है, वो है ओवैसी की पार्टी। जी हां, एआईएमआईएम भी कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचाती इस बार दिखाई दे रही है, क्योंकि एआईएमआईएम गठबंधन के अंदर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में साफ है कि आरजेडी के वोट एआईएमआईएम काटती हुई नजर आने वाली है और मोकामा में भी शायद हो सकता है कि परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि इस बार बिहार के अंदर कुछ ऐसा होता हुआ नजर आए जो किसी ने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, जिसकी किसी को उम्मीद तक ना हो, ये भी बिहार के अंदर हो सकता है। अब आप सुनिए तेज प्रताप यादव का क्या कहना है। देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है, जनता मालिक है, जनता बनाती है बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नई विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं, वही विचार है। आपको अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो बनेंगे? अब देखिए, हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो दोस्तों, सुना आपने, तेज प्रताप यादव ने भी वोटिंग वाले दिन ही साफ तौर पर अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए कह दिया है कि जीतेंगे हम ही। और वहीं अनंत सिंह भी जेल में बैठे बस यही प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे भी करके उनकी साख बच जाए। लेकिन एक रिकॉर्ड है दोस्तों, वो ये है कि अनंत सिंह जब भी जेल गए हैं तो डबल ताकत के साथ जेल से बाहर आए हैं, जेल से वो और ज्यादा मजबूत होकर आए हैं। तो इस बार ये देखना बाकी होगा कि अनंत सिंह इस बार जब जेल से बाहर आएंगे तो वो मजबूत होकर आएंगे या फिर इस बार वो कमजोर होकर जेल से बाहर आएंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब आपको क्या लगता है, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, मोकामा में कौन बाजी मारने वाला है,
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं और कोई भी राय इस खबर पर अपने पास रखते हैं तो उसे खुद तक ना रखें, मेरे साथ साझा जरूर करें। और भी सारे अपडेट्स के लिए, रिजल्ट की हर जानकारी के लिए, रिजल्ट वाले दिन आपको सुबह से ही सारे रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे और सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी कि कौन सी जगह से कौन नेता जीते, कौन विधायक बने, कौन नहीं बने, कौन हारे। सब कुछ आपको A to Z सारी जानकारी यही मिलेगी। उससे पहले आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।